जंगल में एक शेर रहता था। शेर को अपने बल पर बहुत ही घमंड था। एक बार शेर ने जंगल में ऐलान करवाया कि सारे जंगल के जानवर शेर महाराज को आकर प्रणाम करेंगे। अगले दिन सारे ही जानवर शेर महाराज को प्रणाम करने लगे। शेर ने बोला, अरे रानी चींटी तो नहीं आई। खरगोश बोला, महाराज रानी चींटी कभी भी जल्दी नहीं आती है। लोमड़ी अपनी आदत के अनुसार बोला, महाराज रानी चींटी के जल्दी आना रानी चींटी के बस में ही नहीं है। सारे जानवर हंसने लगे। शेर गुस्से से लाल पीला हो गया। तभी वहाँ रानी चींटी और उनके सिपाही आ गए। रानी चींटी ने बोला, प्रणाम महाराज, रास्ते में बारिश का पानी भर रहा था, इसलिए हमें आने में देर हो गई। शेर गुस्से से लाल पीला हो गया। शेर ने ना आऊ देखा ना ताऊ और बोला, एक तो ऊपर से देर से आती हो और ऊपर से मुझे जवाब देती हो, तुम्हें मार डालूंगा। रानी चींटी डर गई और चली गई। रानी चींटी अपने मित्र कनखजूरी के पास गई और कान में कुछ उसके फुसफुसाया। दोनों ही मित्र मंद मंद हंसने लगे। अगले दिन राजा भोजन करके सो रहा था। कनखजूरा राजा के कान में घुस गया और काटने लगा। राजा दर्द से बहुत ही दहाड़ रहा था। सारे जंगल के जानवर आए और महाराज को देखकर परेशान हो गए। खरगोश ने बोला, महाराज आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया होगा, आपको रानी चींटी को बुलाना चाहिए। महाराज ने रानी चींटी को बुलाया। रानी चींटी और इनके सैनिक आ गए और महाराज को बोला, प्रणाम महाराज। महाराज ने बोला कि मेरे कान में कोई कीड़ा घुस गया है, क्या तुम उसे निकाल सकती हो? वो रानी चींटी ने बोला, हाँ। रानी चींटी उसके कान में चली गई और उसके कान में बोला, मेरे मित्र बाहर आ जाओ। कनखजूरा बाहर आ गया और महाराज ने उन्हें धन्यवाद बोला। कहा कि मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दो। आज से कभी भी मैं किसी को अपने से छोटा नहीं समझूंगा। सीखा मैं कभी भी किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। ये हो गया।